ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन। जैसे सांझ के बाद रात आती है, लेकिन रात के बाद फिर भोर भी आती है। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, मृत्यु समझने की चीज है। जो मृत्यु को जानता है वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। मृत्यु वही मना सकता है जिसने जीवन को गहराई से जिया हो। मृत्यु शब्द सुनते ही शरीर कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जन्म के साथ जीना तो सीख लेते हैं, पर मृत्यु के साथ जीना कभी नहीं सीखा। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे न कोई टाल सकता है, न ही कोई बदल सकता है। फिर भी हम जीवन भर उससे बचते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा अंधेरे से भागता है, ऐसे ही मनुष्य मृत्यु से भागता है। लेकिन मित्रों, मृत्यु से भागने वाला कभी जीवन को जान ही नहीं पाता, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। वे विरोध नहीं हैं, वे पूरक हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी तरह जन्म के बाद मृत्यु आती है, और फिर मृत्यु के बाद एक और जन्म आता है। यह चक्र है, एक निरंतर बहती हुई धारा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मृत्यु को अंत समझ बैठते हैं, और जो अंत से डरता है वह शुरुआत से भी डरता है। ऐसे लोग जीवन भर अनिश्चितता में जीते हैं। वे जीवन को जकड़ते हैं, अपनी सांसों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे हवा को तुम बंद मुट्ठी में नहीं रख सकते, वैसे ही जीवन को भी तुम बांध नहीं सकते। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वह तो जीवन की पराकाष्ठा है। वह क्षण है जब तुम पूरी तरह नग्न होते हो। झूठे मुखौटे गिर जाते हैं, अहंकार पिघल जाता है, और आत्मा अपने शुद्धतम रूप में सामने आती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो, जब तुम मृत्यु को मित्र बना लेते हो, मृत्यु से प्रेम करने लगते हो। हाँ, यह बात अजीब लग सकती है कि मृत्यु से प्रेम करो, लेकिन वही सत्य है। जो मृत्यु से प्रेम करता है वह मृत्यु में भी नृत्य कर सकता है, जैसे मीरा, जैसे रैदास, जैसे कबीर। वे मृत्यु में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को देखा है अपने भीतर। उन्होंने जीवन को जिया है ध्यान में, मौन में। और जब ध्यान में उतरते हो, तब तुम देखते हो कि जो मृत्यु है वह केवल देह की है। आत्मा तो अचल है, शाश्वत है, अमर है। लेकिन जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, उसके लिए मृत्यु भयावह बन जाती है। वो सोचता है, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन प्रश्न यह है, मैं कौन है? यह मैं, क्या यह शरीर है? क्या यह नाम है? क्या यह पहचान है? नहीं, यह सब बदलता है। जो नहीं बदलता वही तुम हो। और जब तुम ये जान लेते हो, तभी मृत्यु की यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा बाहर की नहीं होती, वह भीतर की होती है। और भीतर यात्रा करना केवल मृत्यु के माध्यम से संभव है। जैसे बीज मरता है, तब वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार मरता है, तब आत्मा खिलती है। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु से भागो मत। उसे देखो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। मृत्यु को समझना ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे देह की अनुभूति मिटने लगती है। मन शांत होता है, विचार ठहर जाते हैं, और फिर
कुछ घटता है जो शब्दों से परे है। वही क्षण है मृत्यु का अनुभव। परंतु यह मृत्यु जीवन के अंत की नहीं, जीवन के चरम बिंदु की मृत्यु है। तुम पुराने से मुक्त हो जाते हो, जैसे सांप अपना चर्म छोड़ देता है। वैसे ही तुम अपनी सीमाओं को छोड़ देते हो, और जहां तुम खाली होते हो वहीं परमात्मा प्रवेश करता है। तो मित्रों, मृत्यु को रो मत, मृत्यु को मनाओ। जैसे किसी प्रिय के जन्मदिन को मनाते हो, वैसे ही मृत्यु को भी उत्सव की तरह देखो। क्योंकि जो मरता है वह नहीं होता जो तुम हो। तुम वही हो जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरता, जो सदा था, सदा रहेगा। अब थोड़ी देर मौन रहो, आंखें बंद करो, मृत्यु को आमंत्रित करो और कहो, आओ मृत्यु, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जीवन की पूर्णता हो, तुम भय नहीं, मुक्ति हो।